नाउ व्हाट इज दिस बिल पेबल? बैंक एक फैसिलिटी देती है रिमिटेंस ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी मैंने अगर किसी को पेमेंट करनी है दिल्ली में तो मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बैंक के थ्रू ये पेमेंट कर सकती हूँ या बिल्स यूज कर सकती हूँ पे करने के लिए। यानी बहुत सारे बिल्स पेबल अवेलेबल हैं, जैसे बैंक ड्राफ्ट बनवा सकती हूँ, टेलीग्राफिक ट्रांसफर कर सकती हूँ, ट्रैवलर चेक बनवा सकती हूँ, गिफ्ट चेक बनवा सकती हूँ, पे ऑर्डर, सर्कुलर नोट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बैंक इश्यूज वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स so as to transfer the money from one person to the another. These instruments are shown under other liabilities and provisions which remain outstanding. वो बिल जो अभी आउटस्टैंडिंग है, जिसपे अभी पेमेंट होनी है, तो उनको अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस के अंडर, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, शो किया जाता है बिल पेबल के नाम से कि इन बिल्स पे अभी पेमेंट करनी है। नेक्स्ट, ट्रैवलर चेक्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। टू अवॉइड द रिस्क ऑफ लूजिंग कैश इन ट्रेवल, अ कस्टमर व्हाइल गोइंग ऑन अ ट्रैवल मे टेक विद देम द ट्रैवलर्स चेक रेदर देन कैश। कस्टमर क्या करता है? पेमेंट करता है बैंक को फॉर विच ही वांट्स द ट्रैवलर चेक, और उस पेमेंट के बदले में ये ट्रैवलर चेक बनवा लेता है। बैंक इश्यूज ट्रैवलर चेक ऑफ द डिजायर्ड डिनोमिनेशन क्रेडिटिंग द ट्रैवलर्स चेक अकाउंट। एवरी चेक कैरीज द स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर। Traveler checks can be in cash at the different branches of the bank. मैंने आज जलंधर में एक बैंक में जाके ट्रैवलर चेक बनवाया और मैंने दिल्ली जाना था। दिल्ली जाके मैंने अपने बैंक की ब्रांच से, पीएनबी में मेरा अकाउंट है, मैं दिल्ली में, पीएनबी तो हर जगह है, तो पीएनबी में गई और मैंने वहां पे ट्रैवलर चेक एंड कैश करवाना है, तो वो हो सकता है। टू एनकैश अ ट्रैवलर चेक, कस्टमर हैज टू साइन द चेक अगेन। सिग्नेचर को फिर वहां पे स्पेसिमेन सिग्नेचर के साथ टैली किया जाता है। तो इस तरह से हम ट्रैवलिंग के टाइम पे जरूरी नहीं है कि कैश कैरी करें। The bank may even pay interest in respect of the traveler check for a period for which the amount have remained with it. मान लो थोड़े लंबे लॉन्ग पीरियड का है, वैसे तो फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स का ये बनाया जाता है, तो कुछ दिन का इंटरेस्ट भी बैंक पे करती हैं, कई बैंक्स पे करते हैं अगर वो इन कैश नहीं करवाया गया और ट्रैवलर चेक को वापस नहीं इन कैश करवाया गया। ऑन पेमेंट द बैंक, जैसे ही पेमेंट बैंक कर देता है इन ट्रैवलर चेक के अगेंस्ट, तो फिर ये ट्रैवलर चेक अकाउंट जो खोला गया था उसको डेबिट कर दिया जाता है। सो कस्टमर में रिक्वेस्ट हिज बैंक टू इशू letter of credit for which he has to deposit cash for the required amount. Now what is this letter of credit? The bank issues letter of credit, creating the letter of credit account. When the bill of the exchange drawn against and letter of credit is received for payment, the amount is debited to letter of credit account. ये आपने negotiable instrument के अंदर पढ़ा होगा। सिंपल वर्ड्स में letter of credit क्या है कि मान लो हम किसी कस्टमर के साथ डील करते हैं जो अब्रॉड रहता है, ज्यादातर लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में। अब उस बंदे को हमने उससे जो ऑर्डर मंगवाना है, कोई ऑर्डर दिया है, माल मंगवाना है, और पेमेंट हम ये ऑर्डर रिसीव होने के बाद करेंगे, क्योंकि हमने जब डील करना है तो हमें जब तक वो माल नहीं मिल जाता हम उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। अब जो पर्सन बाहर बैठा है, मान लो अमेरिका से हमें सामान भेज रहा है, उसको क्या श्योरिटी है कि हम माल उससे ले लेंगे और हम उसको पेमेंट कर देंगे? तो वो गारंटी मांगता है। वो गारंटी मिलती है बैंक के थ्रू। हमारी कंट्री का बैंक एक लेटर बनाता है कि आप इस पार्टी को ऑर्डर आप फुलफिल जैसे ही करते हो तो आपको पेमेंट हैंड ओवर कर दी जाएगी। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट उस पर्सन को जो अमेरिका में बैठा है और कौन से अकाउंट में उसका कौन से बैंक में उसका अकाउंट है, वो भी सारा कुछ रेफर किया जाता है, और उसके बाद ये लेटर उसको फैक्स कर दी जाती है। तो ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट यानी मैंने बनवाई क्योंकि मुझे क्रेडिट पे ये माल मिल रहा है, इसीलिए नाम रखा गया है लेटर ऑफ क्रेडिट। मुझे पहले माल मिलेगा फिर मैंने ये पेमेंट करनी है, इसीलिए मेरी लेटर ऑफ क्रेडिट है जो मैं अपने बैंक के थ्रू बनवाऊंगी और उस पार्टी तक पहुंचाऊंगी अमेरिका में जिसने मुझे माल भिजवाना है। तो जैसे ही उसको ये फैक्स मिल जाती है, और ये फैक्स बैंक को फैक्स की जाती है, जो बैंक अमेरिका में होगा वो बैंक अपने कस्टमर को देता है, तो उसको टेंशन नहीं होगी मेरे को जो ऑर्डर है वो शिप करने की। जैसे ही वो ऑर्डर शिप कर देगा मेरे तक ऑर्डर आ जाएगा, मेरे बैंक सारे मेरे पैसे मेरे अकाउंट से डेबिट करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा।